जरा सोचिए, कोई पसंदीदा खेल, मान लीजिए क्रिकेट, रातों रात उसके सबसे जरूरी नियम बदल जाएं। अजीब लगेगा ना? खैर, पैसों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और इन नए नियमों को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, खेल में बने रहने के लिए और जीतने के लिए सबसे पहले नई रूल बुक ही ढूंढी जाएगी। तो बस भारत में पैसों से जुड़े जो बड़े बदलाव हुए हैं, ये विश्लेषण उसी नई रूल बुक की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सभी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, हमारी सैलरी। क्योंकि अब तनख्वाह मिलने और उससे बचत होने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, तो इसे ऐसे समझते हैं, जो हमारा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ होता है, उसे एक गुल्लक मान लीजिए। पहले क्या था, बेसिक सैलरी कम होती थी तो उस गुल्लक में हर महीने थोड़ा सा ही पैसा जाता था। लेकिन अब नया नियम ये कहता है कि बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो गुल्लक अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भरेगी। ये बदलाव दरअसल रिटायरमेंट की बचत को बढ़ाने के लिए ही किया गया है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? हो सकता है कि अब हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम महसूस हो, लेकिन भविष्य के लिए जो बचत हो रही है वो कई गुना तेजी से बढ़ेगी। ये कह सकते हैं कि ये आज का एक छोटा सा समझौता है कल के एक बड़े इनाम के लिए। और जब सैलरी की बात चली रही है, तो जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पहले नौकरी बदलने पर अपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन अब कंपनियों को इस्तीफे के बाद आखिरी वर्किंग डे के सिर्फ 2 दिन के अंदर सारा हिसाब किताब चुकता करना होगा। सच कहूं तो ये सबसे बढ़िया बदलावों में से एक है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए कुछ नए नियम आए हैं ताकि उलझन थोड़ी कम हो। आखिरकार हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारा 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब रिटायर हो रहा है और इसकी जगह ले रहा है एक नया और उम्मीद है एक ज्यादा आसान कानून, जो हम सबके लिए टैक्स फाइलिंग को काफी सरल बना देगा। पहले ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों से बहुत कंफ्यूजन होती थी, है ना? अब वो सब खत्म। अब बस एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। जैसे स्कूल में स्कूल ईयर होता है, वैसे ही पैसों के लिए टैक्स ईयर। कितना सीधा और सरल है। और परिवारों के लिए तो यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जरा इन नंबरों को देखिए। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट, जो पहले सिर्फ 100 रुपये प्रति माह थी, वो अब सीधे 3000 रुपये प्रति माह हो गई है। और हॉस्टल अलाउंस, वो 300 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। और अच्छी खबरें यही नहीं रुकती। गिफ्ट वाउचर पर टैक्स छूट 3 गुना बढ़कर 5000 रुपये से 15000 रुपये सालाना हो गई है। मील कूपन में भी फायदा है। और ये देखिए, कंपनी से ब्याज मुक्त लोन लेने की लिमिट 20,000 रुपये से बढ़कर सीधे 2 लाख रुपए हो गई है। इससे लोगों के लिए कई नई संभावनाएं खुल जाती हैं। अब बात करते हैं पैन कार्ड की। पैसों के लेन देन में ये बहुत जरूरी है। तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब इसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया गया है। तो नए नियम क्या हैं? अब पहले से बड़े लेन देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी, जैसे 1 साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर या 5 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर पैन देना जरूरी होगा। इससे बड़े अमाउंट के पैसों की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलती है। अच्छा, अब जरा बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बेसिक सेविंग्स अकाउंट यानी जीरो बैलेंस खाता है। अब इन जीरो बैलेंस खातों के साथ कई सर्विसेज मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई हैं, जैसे मुफ्त इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, मुफ्त एटीएम डेबिट कार्ड और साल में कम से कम 25 चेक्स भी मुफ्त में मिलेंगे। साथ ही यूपीआई और एनईएफटी जैसे सभी डिजिटल पेमेंट्स अनलिमिटेड और फ्री होंगे। मतलब अब कोई छिपे हुए चार्जेस नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सुरक्षा सबसे ऊपर है, तो पैसों को सुरक्षित रखने के लिए अब एक नया मजबूत तरीका आ गया है। इसे हम अपने डिजिटल वॉलेट के लिए एक तरह का सीक्रेट हैंडशेक भी कह सकते हैं। ये सीक्रेट हैंडशेक 3 चीजों पर काम करता है। पहली, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ किसी व्यक्ति को पता हो, जैसे पासवर्ड। दूसरी, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ उसी के पास हो, जैसे मोबाइल फोन। और तीसरी, कोई ऐसी चीज जो वो खुद है, जैसे उसका फिंगरप्रिंट। अब से हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए इनमें से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल लेन देन अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं।
ये ऐसा है जैसे किसी के डिजिटल बटुए पर एक डबल लॉक लगा दिया गया हो। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए खत्म करने से पहले कुछ और ज़रूरी बदलावों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिन्हें जानना फ़ायदेमंद हो सकता है। घूमने फिरने वालों के लिए विदेश यात्रा पैकेज पर अब एक जैसा 2% TCS लगेगा। निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट अब सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे खरीदा है, और जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। और अब कुछ आखिरी तेज अपडेट्स। टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा अब 12 महीने है, लेकिन 9 महीने के बाद फीस लगेगी। फास्टैग के सालाना पास की कीमत थोड़ी बढ़ गई है। और हाँ, क्रिप्टो निवेशकों के लिए ये जानना जरूरी है कि अपनी संपत्ति की सही जानकारी न देने पर भारी जुर्माना लग सकता है। तो इस पूरी चर्चा से 3 सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात, नई सैलरी संरचना भविष्य के लिए ज्यादा बचत करने में मदद करने के लिए है। दूसरी, टैक्स सिस्टम अब सरल हो रहा है और इसमें परिवारों को ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। और तीसरी जो बहुत जरूरी है, हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। तो पैसे के खेल के नियम बदल चुके हैं। अब जब ये नई रूल बुक सामने है तो सोचने वाली बात ये है कि पहला विजयी कदम क्या होना चाहिए।